करना चाहिए। आप लोग ने रविदास जी महाराज के नाम सुने हैं? संत रविदास जी महाराज पूर्व जन्म में एक महात्मा थे और ब्राह्मण शरीर में जन्म लिया था। एक दिन तपस्या कर रहे थे और जैसे विवाह शादी होता है ना, तो रविदास लोग सब क्या करते हैं, सनाई बजाते हैं, अभ्यास करते हैं। तो वो सनाई बजा रहे थे और उस उधर ही चित्त चला गया कि कैसे सनाई बजाता, हम भी बजा लेते। और शरीर छूट गया उसका। और शरीर छूटने के कारण रविदास कुल में उसका जन्म हुआ। लेकिन योग किया था ना, साधना क्या था ना, भक्ति बीज विंसय नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। तो अरे मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, महात्मा बन गया था, और थोड़ा सा ध्यान चला गया सनाई के तरफ, अब मेरा शरीर छूट गया, तो रविदास कुल में जन्म में ले लिया। अब चमैन का दूध हम कैसे पिएंगे? पूर्व जन्म का याद रहा। 15 दिन बीत गया लेकिन माँ का दूध नहीं पीता था, है ना। पूरा गांव समेत चर्चा चल गया, अरे एक बालक का जन्म हुआ है, अब 15 दिन हो गया माँ का दूध नहीं पी रहा है। ये बात रामानंद स्वामी को पता चल गया काशी में। रामानंद स्वामी आए, एक बूढ़ा कुर्सी बैठा हुआ था, उसी से पूछते हैं कि बालक इस गांव में कोई जन्म लिया है जो 15 दिन हो गया माँ का दूध नहीं पीता है? तो बूढ़ा जो बैठा था ना, कहते हैं बाबा हमरे पोता है, हमारे घर में जन्म लिया है, 15 दिन हो गया है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, सिर पर टुकुर टुकुर ताक रहा है ना, पिता नहीं है। तो रामानंद स्वामी कहते हैं उस बालक से हम मिलना चाहते हैं। बाबा मिल लीजिए। कहा नहीं, जिस घर में बालक को रखेंगे वहाँ कोई नहीं रहना चाहिए, सबको हटा दीजिए। तो व्यवस्था कर दिया, बालक को अकेला छोड़ दिया रूम में। रामानंद स्वामी गए, कहा क्यों जी दूध क्यों नहीं पीते हो? माँ का दूध नहीं पियोगे तो शरीर रहेगा, और शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करोगे, संत कैसे बनोगे? अरे तुम्हारे मन में जो लगा रहा कि कैसे सनाई बजाएंगे, इसीलिए न जन्म हुआ। मेरे कहने पर दूध पियो, तब फिर युक्ति जान करके साधन करना। या कह करके रामानंद स्वामी चले गए, तब बालक दूध पीने लग गए, और वही बालक बढ़ा, रामानंद स्वामी को गुरु बनाए, उससे दीक्षा लेकर के साधना किए, तो वही संत रविदास जी महाराज बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अंत समय में जीव जैसी वासना मन में रखता है, भावना, उसी अनुसार से उसको शरीर प्राप्त होता है। 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन आया है शास्त्र में। चतुर्विधा तो या मुक्ति मधुपासनया भयेत यं केवल मुक्तिस्तु केनोपाय न सिद्ध्यति मांडुक में एकमेवान मुमुक्षुनाम विमुक्तये। भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी से कि मेरी उपासना के द्वारा भक्त 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते। कितने प्रकार? 4 प्रकार। सालोक्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति, सारोप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति उपास देव की लोक की प्राप्ति। जैसे भगवान विष्णु की हम उपासना करेंगे तो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करेंगे, भगवान शंकर की उपासना करेंगे तो शिवलोक को प्राप्त करेंगे, ब्रह्मा जी की उपासना करेंगे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे, है ना। तो मतलब जिस इष्ट का आप उपासना करेंगे अपने इष्ट लोक की प्राप्ति, उसको क्या कहते हैं? सालोक्य मुक्ति। और दूसरा है समीप्य मुक्ति, उपास देव की समीपता प्राप्त करनी। जैसे प्रधानमंत्री है, एक उप प्रधानमंत्री होते कि नहीं, उसके पास में गए कि नहीं? इसको कहते हैं समीप्य मुक्ति। और सारूप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति उसको कहते हैं उपास्य देव के स्वदृश शरीर प्राप्त करना। जैसे भगवान विष्णु के 4 भुजा है ना, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के,
उसी प्रकार के अपने रूप को प्राप्त कर लेना, मतलब इष्ट देव का जैसा रूप है वैसे रूप प्राप्त कर लेना। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति उसको कहते हैं उपास देव के शरीर में मिल जाना, उसे अलग नहीं रखना, है ना। उपास देव के शरीर मिल करके एक हो जाना, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। लेकिन ये 4 प्रकार की मुक्ति होने पर भी आवागमन का चक्र नहीं समाप्त होता। जैसे आप लोगों ने सुना हुआ, जय विजय को सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया था। तो जय विजय को श्राप दिए तो पहला जन्म में कौन बना? वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। वहां पर हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने वध किया, हिरण्याक्ष को बराह भगवान ने वध किया। तो उनके शरीर से जो तेज निकला भगवान नरसिंह और बराह भगवान के शरीर में समा गए। फिर उसी का जन्म हुआ त्रेता युग में। कौन बना? रावण और कुंभकर्ण। रावण के वध और कुंभकर्ण के वध कौन किया था? भगवान श्री राम। तो वहां पर भी रामायण में वर्णन है कि उनका शरीर से जो तेज निकला भगवान श्री राम के शरीर में समा गए। इसके बाद वही त्रेता युग में, द्वापर युग में कौन बने? शिशुपाल और दंतवक्त्र, वही रावण कुंभकर्ण। वहां पर भगवान कृष्ण ने दोनों का वध किया था। वहां पर भी वर्णन है उसका तेज जो निकला भगवान कृष्ण के शरीर में समा गए। कहने का मतलब है कि मुक्त हुए। असली मुक्ति तब होते हैं, कहते हैं असली मुक्ति होता है कब? कैवल्य मुक्ति जिसको कहते हैं, है ना। कैवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। अपार गमन ही सार भक्ति है लोहिया में धार। असली मुक्ति है पांचों शरीर को पार कर जाओ। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, 4 जड़ शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये 4 जड़ शरीर है और कैवल्य चेतन शरीर है। जब पांचों शरीर को पार कर जाएंगे तब असली मुक्ति होगी, है ना। इस साधना के द्वारा होगा। असली मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिस्तयो छिने क्षिप्रम द्वयपि नश्यता। कहते हैं चित्त रूप वृक्ष के 2 बीज है। हमारे अंदर चित्त है ना, चित्त को वृक्ष माना गया है। कहते हैं चित्त रूप वृक्ष के 2 बीज है। द्वे बीजे चित्त वृक्ष प्राण स्पंदन वासनी, एक प्राण स्पंदन और दूसरा वासना, ये 2 बीज है। कहते हैं एक के छीन हो जाने पर दोनों नष्ट को प्राप्त होते हैं। जैसे एक बीज में 2 दाल होता है ना, अब दोनों दाल में से एक दाल को नष्ट कर देंगे तो फिर गाछ जन्मेगा। उसी प्रकार या तो प्राण को स्पंदन कर लो या वासना के नष्ट कर डालो तो अपने आप दोनों नष्ट हो जाएंगे, है ना। दोनों को नाश करने के लिए देखो ये साधना के द्वारा होता है। इसीलिए हनुमान जी से भगवान श्री राम कहते हैं एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्या वन्न विजितम मनः परिच्छिन्न चिद्दर्पस्य निगृहीत इंद्रिय द्विषः पद्मिनी वो हेमंती छियंती भोग वासना। हे पवन सुत हनुमान, जब तक मन नहीं जीता गया है तब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। एक तत्व के दृढ़ अभ्यास तब तक करते रहो जब तक इंद्रिय रूप शत्रु काबू में नहीं हुआ है। एक तत्व दृढ़ अभ्यास से इंद्रियों को वश में करो। अगर इंद्रियों को वश में कर लिया तो क्या होगा परिणाम? जैसे हेमंत काल में कमल गल जाता है। कमल देखें आप लोग, पता ठंडी दिन में भी जो है ना गल जाता है। उसी प्रकार सारे भोग वासनाएं आपका नष्ट हो जाएगा। जब तक मन नहीं जीता गया है एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो और इसके द्वारा सारे इंद्रियों को
बस में कर लो, काबू में कर लो, है ना। देखो ये सब झंझट है मन को बस में करने का, है ना। अगर आपका मन बस हो गया तो सब कुछ बस हो गया। मन नहीं आया पकड़ा तब, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, अकरत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार बसत है हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता को सजार पंख बिनु पलक में। पहले 40 शेर का एक मन होता था। कितना होता था? 40। अब तो किलो चल गया ना। पहले हम लोग बचपन में 40 शेर का एक मन। और शेर किसको कहते जानते हैं? जंगल के राजा को शेर कहते हैं। जंगल के राजा को शेर कहते हैं। अगर एक शेर अभी आ जाए सत्संग में तो क्या हाल होगा? और 40 शेर आ जाए तब? 40 शेर का मन है ना जी, आपके अंदर ही है वो मन का, बाहर नहीं है। कितना खुरपात करता है। समुद्र लहर तो थोड़िया, हम मन लहरे घनिया है। कहते समुद्र में जो तरंग उठता है वह तो कम है, लेकिन मन में सुबह से शाम तक में कितना तरंग उठा पता है? इसी मन को काबू में करना है ना। इसी मन को बस में करना है। भगवान महावीर ने कहा कोई व्यक्ति एक दिन में लाखों योद्धाओं को जीतता हो, मतलब वीर को बस में कर लिया, मार डाला, उसको मैं वीर नहीं कहता हूँ। असली वीर तो मैं उसको कहता हूँ जो मन पर विजय प्राप्त कर ले। महाराज की है ना, जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया वही असली वीर है। उपविश्यो विषय काम चिंतके न मुहुर्मुहु न शक्यते मनोजेतुम बिना युक्ति मनिंदिता। पुनः पुनः एकांत में बैठने पर भी बिना सतयुक्ति के कोई मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, चित्त को नहीं जीत सकता, है ना। इसके लिए सदयुक्ति चाहिए। सदगुरु से दीक्षा लेकर के साधना करेंगे तब ये मन बस होगा। इसीलिए ध्यान अभ्यास हो रहा है। अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अभी तो अभ्यास हो रहा है। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, है ना। चातक पक्षी के तरह एकटक देखो, अभी अभ्यास हो रहा है। असली ध्यान किसको कहते हैं? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उन्हीं के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है ना। अभी तो अभ्यास हो रहा है। हाँ, अभ्यास अभ्यास करते करते ना ध्यान बनेगा जी। हाँ, पहले अल्प टिकाव होता है। अल्प टिकाव को कहते हैं धारणा। अल्प को टिकाव क्या कहते हैं? धारणा कर, तब ध्यान होगा, तब समाधि में जाएंगे, है ना। अभी तो अभ्यास हो रहा है। तो संतों का संग करना चाहिए। भक्ति निसेनी मुक्ति की, और संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस क्या जन्म जन्म पछताए। भक्ति निसेनी, भक्ति का मार्ग जो सीढ़ी है क्या है? वो मोक्ष जाने के लिए सीढ़ी है। भक्ति निसेनी मुक्ति की, और संत चढ़े सब धाय। संत महात्मा तो दौड़ करके फान करके वो मुक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ करके मोक्ष प्राप्त कर लिए। और जो आलसी है ना, वह जन्म जन्म पछता है। आलसी कहते हैं आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करती अवसर जासी चाल। संत महात्मा कहते ऐसा मत करो, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए गुरु महाराज कहते मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक बैरा प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, असंशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, अब मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित।
अगर मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य प्रति साधन करना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज सत्संग नित्य अरु ध्यान नित रहे करत संलग्न हो, बेविचार चोरी न सहिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित्य करो और ध्यान नित्य करो और पंच पापों से बचते रहो। तो साधना करना चाहिए। जब तक साधन हम नहीं करेंगे तब तक जीव का परम कल्याण नहीं होगा, है कि नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया श्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे परमात्मा का दर्शन करने पर सारे संशय समाप्त हो जाता है, कर्म बंधन उसका नष्ट हो जाता है, सारे संशय उसके अंदर संशय नहीं रहता है ना। संशय तभी तक है जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त किए। जीव के ऊपर बंधन तभी तक है जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, है कि नहीं। हृदय के ग्रंथि खुल जाएगा परमात्मा के दर्शन कर। तो कहने का मतलब है कि संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तप। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम मावाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या कहते हैं? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान किसका करना चाहिए? का गुरु मूर्ति का ध्यान करो। उसके अंदर जो गुण होगा ध्यान करने वाले के अंदर आ जाता है। जप किस मंत्र का करना चाहिए? का जो गुरु मंत्र बता दे उस मंत्र का जप करो, है ना। और पूजा किसकी करनी चाहिए? का गुरु की चरण कमल की पूजा करो। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा कर दे तो मोक्ष मुक्ति मिल जाए। पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु, है ना। क्योंकि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक जीव का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। संतोष युक्ति जान करके साधना करो, है ना। गुरु महाराज हम लोगों को बता दे, देखिए जी, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो गुणेषु सक्तम बंधाय मोक्षाय तप्त स्थितम। तो कहते हैं आपका मन संसार में वासना में लगा रहता है, यही बंधन का कारण होता है। और आपका मन जप में लगा रहे, तप में लगा रहे, यही मुक्ति का कारण हो जाए। जैसे आपके घर में ताला चाबी है ना, चाबी से ताला को बंद भी कर लेते हैं और चाबी से ताला को खोल भी लेते हैं। वही ये मन क्या है? चाबी है। अगर वासना में लगा रहा मन तो यही बंधन का कारण हो जाता है। और उपासना में आपका मन लगा रहा है, यही मुक्ति का कारण हो जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? महर्षि संत प्रबंध जी महाराज कहा करते थे कि जो रसना पर विजय प्राप्त कर लिया वही उपासना पर विजय प्राप्त करेगा। जो उपासना पर विजय प्राप्त किया वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले जिब्या इंद्रिय के नाल जो रोके सो बाचे का, जिब्या पर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। रसना पर विजय प्राप्त किया तो उपासना पर विजय प्राप्त होगा। रसना पर जो प्राप्त किया तो उपासना पर विजय प्राप्त, क्या कहते हैं, वासना पर विजय प्राप्त करेंगे। और जो वासना पर विजय प्राप्त किया वही उपासना करे। और जो उपासना पर विजय प्राप्त वही परमात्मा को प्राप्त है। तो संतों से युक्ति जान करके हम लोग त्रैकाल संध्या करें। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना चाहिए। स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए। और सायं काल संधि समय में बैठ के ध्यान करना चाहिए। और सोते समय जप करते हुए सो जाएंगे तो बुरा स्वप्न नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु महाराज जी की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज के हैं घट पट पीहू के पास जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग। घटपट सभी मदमान को
तद ले गुरु के मंत्र, अब पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंता। तो हम लोगों को जल्दी करना है, इसलिए खटपट सभी मदवान को सज के हम लोगों को जो मंत्र लेना है, आज हमारे पूज्य बाबा भजन भेज देंगे। जिन लोगों को यह मंत्र लेना हो या भजन भेज लेना हो, वो स्नान करके फूल माला और प्रसाद के साथ बाबा के निवास स्थान पर आएंगे। और परहेज तो बसाही दिया कलसी कहा जा रहा है कि 6 महीना तक कम से कम मांस मछली के नशाओं का सेवन नहीं किया हो, वही भजन भेज देने का अधिकारी होता है। इसलिए आवेंगे हम लोग समय पर, जितना जल्द हो सके लें, इसमें देर न करें।